ब्रह्मरंध्र की चर्चा मैं कर रहा था आपसे, थोड़ा उसको भी बता दूं। ये मेडिकल साइंस में एक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है अभी तक, हम स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस में आता है, दैट इज द पीनियल बॉडी। इसी को चारों वेदों ने ब्रह्मरंध्र कहा है, माना है। और आश्चर्य है कि आज से कोई 30-40 वर्ष पहले तक हम इसे एक वेस्ट ग्लैंड के रूप में ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे, छात्रों को। हालांकि मान्यता हमारी ये थी, व्यक्तिगत मैं कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ा वेद की बैकग्राउंड होने के कारण आई हैव बीन ऑलवेज रेजिस्टिंग दिस थॉट कि पीनल बॉडी इज नॉट ए मियर वेस्ट ग्लैंड बट इट इज रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ द बॉडी। हाँ, कुछ पेपर वेपर पब्लिश हुए, कुछ हंसी मजाक भी हमारा उड़ा, काफी उड़ा, हाँ, वो तो उड़ता ही रहता है। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर काफी लंबे चौड़े अनुसंधान भी हुए। एंड इन 1973 सीबा सिंपोजियम ने, जो लंदन में हुआ, हाँ, करीब 14 इंस्टीट्यूट्स ने पार्ट लिया और यूनानिमसली माना कि पीनियल बॉडी इज द रेगुलेटर्स ऑफ बॉडी। और इसको एंशियंट मेडिकल साइंसेज में हम थर्ड आई के रूप में पढ़ाते रहे। इसको जो इस विज्ञान से जुड़े हैं वो मेरी बात को समझेंगे। हमारा ये क्या है, हमारा ये मान्यता थी वेद की कि पीनियल बॉडी ही बॉडी के सारे रेगुलेटर्स को रेगुलेट करता है, जबकि वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस इसे वेस्ट ग्लैंड पढ़ाती थी, जैसे अपेंडिक्स, सो द पीनियल बॉडी। और आश्चर्यजनक ढंग से ये ब्रह्मरंध्र है जहां जीव का वास होता है। इसीलिए जब व्यक्ति मर जाता है उसे हम चिता की लकड़ियों पर डालते हैं तो कपाल क्रिया करके हम इस पीनियल बॉडी को ही फोड़ते हैं। यहीं से वो लिबरेट होगा और तब जो कपाल क्रिया करेगा उसी की देह में वास करेगा। ये आदिकालीन हमारी मान्यताएं चली आ रही। बाद में अब जब हमने स्टडी किया तो हमें सभी जीवों में ये पीनियल बॉडी मिला है। और अब तो पीनियल बॉडी को लेकर के फुल सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है, क्योंकि जब भी हमने इसके ऊपर इंफ्रारेड रेज डाली हैं तो बहुत सी बीमारियों का भी इसने क्योर किया है, जैसे जॉन्डिस। इसके ऊपर जैसे जैसे हम इसको येलो लाइट्स के बीच में लाते हैं, जॉन्डिस सडनली डिसअपियर होने लगती है। व्हाई वी डू नॉट नो, वी हैव येट टू नो। लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ इसके ऊपर अनजाने में, कि कुछ मुर्दों को डाइसेक्ट कर रहे थे पोस्टमार्टम्स में, किसी और वजह से रशियन कुछ साइंटिस्ट कर रहे थे, तो गलती से इसी पीनियल बॉडी से जुड़ी हुई एक पतली थ्रेड आती है, बाल से भी पतली शिरा है, जो यहां आकर के स्कल में जुड़ती है, जिसे संभवतः हमारे सब लोग, आप लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। तो उसको ऑपरेट करते वक्त गलती से उस डेड बॉडी की उस रे को नाइफ कर दिया, काट दिया उसको। तो इतना बड़ा फ्लैश हुआ कि चारों साइंटिस्टों को अचानक लगा, डॉक्टरों को, कि वो अंधे हो गए। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुए तो उन्होंने खोजना शुरू किया कि हमने ऐसा क्या किया था कि मुर्दे में इतना बड़ा फ्लैश आया। और उसके बाद उन्होंने दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट किए और उनको फ्लैश मिला। तो तब पता चला कि पीनियल बॉडी से टोटल कॉस्मिक एनर्जी को यही एक जो नर्व है ये स्कल के साथ पूरी बॉडी में रिजॉल्व करती है और उसी से बॉडी का टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन होता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी केम टू नो, वी आर येट टू नो, द मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड स्टिल। इस ब्रह्मरंध्र की शक्ल कैसी है कि आप देखिए ना, आसमान देखा आपने, क्षीर सागर, एंड सो इज द ग्रे मैटर अंडर द स्कल। ब्रेन में आपके ग्रे मैटर होता है और ये पीनियल बॉडी एक शिरा में, एक गुच्छाकार शिरा में रखा हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट डकलेस ग्लैंड रखा हुआ है और ये फ्लोट करता है, जैसे क्षीर सागर में महाविष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। नेचर ने इसको इतना संभाल के क्यों रखा, वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई पब्लिश द पेपर,
हाँ, कि हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को तो उसने 2 पसलियों के नीचे रख दिया। हाँ, और लीवर के लिए तो कोई कवर भी नहीं दिया, है ना। और एक वेस्ट ग्लैंड को इतना सेफ करके एक फ्लोटिंग लेवल पे रखा है कि इधर से ठोकर पड़े तो उधर फ्लोट कर जाए, यानी सीधा फ्लो उसके ऊपर टक्कर तब तक नहीं लग सकती जब तक कि ग्रे मैटर जम ना जाए, और वो मरने पे ही जमता है। तो आज उसी ब्रह्मरंध्र की चर्चा है, किस रूप में? द्वारिका के रूप में। दिस इज द टाइम, दिस इज द प्लेस वेयर यू मेक वन विद योर ओन आत्मन एंड यू ट्रेवल पास्ट। जो कहा है कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मुते।